मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है भारत महाशक्ति बनने से चूका। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। आप हमारा सहयोग और समर्थन करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। महाभारत में कहा गया है यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म की ही विजय होती है। अब प्रश्न आता है कि धर्म क्या है, तो उपनिषद के अनुसार धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तथा शास्त्र के अन्य ग्रंथों के अनुसार धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्यात् धारण संयुक्तम स धर्म इति विनिश्चयः। मोटी मोटी बात यह है कि मानव जीवन के लिए जो भी आवश्यक गुण हैं वही धर्म है। भारत में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुईं, एक महाभारत की लड़ाई जो 18 दिन लड़ी गई तथा दूसरा भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो 1971 में हुई, वह भी 18 दिन लड़ी गई। दोनों ही लड़ाइयों में धर्म पक्ष की विजय हुई। इसके बाद की हुई लड़ाइयों में भारत को विजयश्री नहीं मिली। 20वीं सदी के आखिर में यह भविष्यवाणी की गई थी कि 21वीं सदी में भारत विश्व का एकमेव महाशक्ति बनेगा। लक्षण भी ऐसा ही था। भारत तीसरी दुनिया के देशों का एक छत्र नेता था। भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या जिसे CIA ने अंजाम दिया था के बाद भारत कुछ कमज़ोर हो गया। 1990 का वर्ष माइलस्टोन ईयर रहा और 1990 के पश्चात अनेकानेक विश्व में घटनाएं हुईं। सोवियत का विघटन हुआ, चाइना पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ा। भारत तब भी महाशक्ति की तरफ चलता रहा और तीसरी दुनिया का नेता बना रहा। 1991 में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। वास्तविक सुधार था। तेज़ी से निवेश और नौकरियां दोनों बढ़ीं। अमेरिका का थोड़ा प्रभाव भी बढ़ा। फिर भी भारत तीसरी दुनिया का नेता बना रहा और एशिया तथा अफ्रीका के देश भारत को अपना नेता मानते रहे। 1996, 97, 97, 98 की अस्थिर सरकारों के कार्यकालों में भी भारत तीसरी दुनिया के देशों का नेता बना रहा और वे भारत की तरफ उम्मीद से देखते थे और अपना नेता मानते थे। उस समय तक भारत ने सत्यमेव जयते का आदर्श नहीं छोड़ा था, समाजवाद का रास्ता नहीं छोड़ा था। इन्हीं कारणों से तीसरी दुनिया का नेता बना रहा। 1998, 99 तथा उसके बाद भारत ने समाजवाद का रास्ता त्याग दिया और सत्यमेव जयते का रास्ता भी छोड़ दिया। सोवियत संघ विघटित हो गया। चीन का मॉडल पूंजीवादी हो गया। भारत ने गुट निरपेक्षता का आदर्श छोड़ दिया। भारत के निर्गुट रास्ते को छोड़ते ही तीसरी दुनिया ढह गई, एक मुखी दुनिया हो गई। अमेरिका ही सर्वे सर्वा हो गया। चीन तो चोर है, वह न तो कभी महाशक्ति था और न आज है। वह किसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। रूस कमज़ोर हो गया। ईरान को अमेरिका नष्ट कर रहा है। यदि भारत निर्गुट रास्ते को न छोड़ता और उपनिषद के आप्त वचन सत्यमेव जयते की राह पर चलता तो 150 से 200 देश भारत के पीछे खड़े रहते और वह विश्व बिरादरी का एकमेव नेता होता। क्या अमेरिका, क्या चीन, रूस सभी उसके दबाव में होते। वर्तमान में हम कहीं के नहीं रहे। हमें बुलाकर युद्धारंभ कर दिया जाता है और हम ठगे से रहते हैं। चूँकि हम प्रबुद्धजन सनातन परंपरा न राज्ञः परम दैवतम, राजा ही परम दैवत है, इस विचार से आबद्ध हैं। अतः हम अपने राजा के विरुद्ध कुछ बोलते भी नहीं। हमारे नियम ही राज्ञः प्रतिकूलम न आचरेत हमें राजा के पीछे चलने को प्रेरित करते हैं।
किंतु आज भारत की कोई हैसियत नहीं बची है। हम लोगों के मन मानस में मलाल और क्षोभ के अलावा कुछ बचा ही नहीं। आज भारत केवल 150 करोड़ लोगों का बाजार बनकर रह गया है, जिसे जैसे चाहे बेचा जा रहा है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें। आप हमारा समर्थन और सहयोग करें। बहुत ही अफसोस के साथ धन्यवाद।